वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये पार्ट 2 है हरिद्वार ट्रिप का। थोड़ा अभी हमने रेस्ट कर लिया तो बेटर लग रहा है, तो हम व्लॉग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। आपको सोच के सीधा लेके चलते हैं जगह पे। हमने फिगर आउट कर लिया पहले कि हमें कहाँ आना है। एक्चुअली हम आए हैं अपने पुरोहित जी के पास, जो कि सारे हमारे एंसेस्टर्स का डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये कभी कोई सेवा नहीं मांगते, बट ये इनको सेवा मिली हुई है इस चीज़ की कि जितने भी एंसेस्टर हैं स्पेसिफिक कैटेगरी के, तो वो सब इनके पास मिलेंगे। अभी मैं भी अपना नाम यहाँ पे दर्ज करवाऊंगा। यहाँ पे नाम रजिस्टर किया जाता है कि कौन कहाँ से कब आया एंड कितने दिनों के लिए आया एंड ऑल सब कुछ। तो इसमें मेरे दादा परदादा सबका नाम इसमें पाया जाएगा। आई होप अभी वो मिल जाए मेरे को पुरोहित जी। आपको भी दिखाते हैं अंदर जाके कैसा होता है सब कुछ। इनका नाम है नानक चंद प्रेमचंद। लेट्स सी, अंदर जाके बात करते हैं एक बारी। हम अंदर आ तो गए हैं बट कोई है नहीं यहाँ पे। पर मेरे को जगह याद आ गई, मैं 3 साल पहले जब आया था तो हम फैमिली के साथ यहीं आए थे। आई होप पुरोहित जी मिल जाए हमें। वेट करते हैं। मैंने कॉल तो करा उनको, बट आते हैं तो आपको दिखाते हैं सब कुछ। अभी हम पुरोहित जी के घर में हैं। पुरोहित जी नहीं है। मैंने किसी से पता करा, वो कह रहे हैं कि आप 10 बजे आ जाना कॉल करके एंड फिर वो मिल जाएंगे आपको। हालांकि ये रिकॉर्ड्स तो मेरे पास ही सामने ही पड़े हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसे तो हम हाथ लगा नहीं सकते। अभी बज रहे हैं 7:30, तो हम 10 बजे एक बार दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए, तो पुरोहित जी के घर से तो हम निकल गए हैं एंड वो तो अब टाइम लगेगा उनको मिलने में। अभी हम सोच रहे हैं कि हम मनसा देवी चले जाएं, तो आपको मनसा देवी के दर्शन कराने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी दर्शन हो पाता है कि नहीं। थोड़ा सा वो ट्रॉली से ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ा सा दूर है वो। लेट्स सी, चेक करते हैं कि वो पॉसिबल है हमारे लिए या नहीं। चलिए, वो निकल गए हैं हम मनसा देवी के लिए। मनसा देवी का रास्ता ये स्टेयर्स सीधे चलते जाएंगे तो 1 किलोमीटर बाद मंदिर है। चलते हैं। काफ़ी ऊंचा लग रहा है भाई। चलिए, कोई नहीं, चलते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी है मनसा देवी की। थक गया मैं तो, और पता भी नहीं कितना ऊंचा है भाई। पहले मेरे को लगा ट्रॉली, पता नहीं ट्रॉली का रास्ता शायद कोई और होगा, और मेरे को पैदल ही जाना है ऊपर। चलिए, कोई नहीं। बोलो पहाड़ा वाली मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। कुछ ऐसा व्यू दिखता है जब हम मनसा देवी जी की चढ़ाई करते हैं एंड भीड़ कुछ ऐसी होती है। व्यूज तो बहुत अच्छे हैं, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको व्यूज के लिए। भाई साहब, मेरी तो बैंड बज गई लिटरली। आप लोग कहीं से भी ढूंढ लेना, लेकिन ट्रॉली से ही आना, पैदल मत आना। बहुत बहुत चढ़ाई है भाई। शिकंजी पीते हैं, एनर्जी लेते हैं थोड़ी, फिर चलेंगे 10-15 मिनट रेस्ट करके आराम से। वो लेफ्ट जा रही है, ट्रॉली जा रही है, सॉरी, वही गलती हो गई मुझसे। उससे आना चाहिए था, बट वापसी उससे आऊँगा। बहुत चल लिया यार, बहुत ज़्यादा चल लिया। इतना तो मैं 1 हफ्ते में चलता हूँ। कंटिन्यू कर रहे थे अपनी चढ़ाई। ये देखिए कितना मतलब प्रॉपर रास्ता बनाया हुआ है ऊपर मनसा देवी जाने के लिए, और एक ये लोग जा रहे हैं ऊपर इतना रिस्क लेके। क्या कर लेंगे 10 मिनट बचाएगा जिंदगी का। मतलब चला भी नहीं जा रहा उससे, आंटी अलग जा रही है। वही बात है ना, अभी कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं होगा ना, इसलिए एक आधा हो जाएगा तो फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के नाम से गवर्नमेंट बोर्ड लगा देगी। सही है, बट आप लोग प्रेफर करना कि या तो ट्रॉली से जाओ या जहाँ से लोग जा रहे हैं वहीं से जाओ। ये इतना रिस्क लेके फायदा नहीं है कोई। जस्ट ऑब्जर्व देम। वो छोटे बच्चे को लेके जा रहा है। दीदी से चला नहीं जा रहा, बट जाना शॉर्टकट से, टाइम बचेगा ना दीदी का इससे। क्या बोलो यार।
अच्छा अब जूते उतार दिए, अरे वाह सही है। हटाऊंगा नहीं मैं कैमरा, मेरे को देखना है ये लोग कैसे जाते हैं ऊपर। और कैमरे में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो गया तो वायरल हो जाएगी ना मेरी वीडियो। चलो बनाते रहते हैं फिर लगातार। आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो, बट हो तो कभी भी कुछ भी सकता है ना। ये हुसैन बोल्ट, वो भाई साहब, बस बैठ गया। चलो एनीवेज हम अपनी कंटिन्यू करते हैं चढ़ाई। ये एक और लोग हैं जो शॉर्टकट से आ रहे हैं, बेचारी बच्ची आ रही है। क्या जरूरत है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। कुछ अलग ट्रीटमेंट मिलेगा क्या इनको ऊपर जाके? हो सकता है मिले, तपस्या तो ज्यादा कर रहे हैं नो डाउट। फायदा क्या हुआ इससे? पूछूं? चलो छोड़ो यार। आपको इतनी चप्पलें दिख रही है ना पड़ी हुई, ये आप मानो ना मानो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे भगदड़ मची होगी, उसी का ये निशान है। चलिए चलते हैं। सो अब हम वापसी में हैं, तो वापसी की मेरी ट्रॉली की टिकट हो गई है फाइनली। तो हम ट्रॉली से वापसी चलते हैं, फटाफट अंदर चलते हैं। कुछ ऐसे है इनकी एंट्री। चलते हैं फटाफट। मज़े की बात यह है कि नीचे जाने वाली सारी खाली है फिलहाल, तो फटाफट अपना नंबर आ गया। कुछ ऐसा सिस्टम है इनका। सो खाली खाली है, बैठते हैं। बैठ गए हम ट्रॉली में, अब चलते हैं फाइनली। थोड़ा तो डर लगता ही है, कोई नहीं, हरिद्वार में ही है। बट वर्थ इट है यार। इसकी कॉस्टिंग है 135 रुपीज़, बट कम से कम इसने 2 घंटे बचाए हैं अभी हमारे। मुझे रास्ता पता नहीं था जब ऊपर जाना था, तो वरना मैं तब भी यही करता, तो इसीलिए। बट अब उतरने का टाइम पता लग गया, तो ये हम इसी से आए हैं। वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। चलिए अब नीचे पहुंचते हैं फाइनली, एंड आपको दिखाते हैं अब आगे का क्या प्लान है हमारा। जाने में हमें लगे थे तकरीबन चलकर 40 नहीं 1-1.25 घंटा, एंड उतरने में सिर्फ 5 मिनट उतर गए। चढ़ने में हमें इतना टाइम लगा एंड उतरने में इतना कम,
इससे ये लर्निंग मिलती है कि मेहनत से तो बंदा ऊपर चढ़ जाता है, बट अगर उसको घमंड आ जाए तो उतरने में देर नहीं लगेगी उसको। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं। अब भूख लग रही है बहुत तेज, तो अब कुछ खाएंगे हम। अब हम आए हैं सबसे पहले एक वायरल जगह है यहाँ की, जैन चाट भंडार। तो यहाँ का कुछ कुछ चीज़ें फेमस हैं, आपको दिखाते हैं क्या फेमस है एंड हम क्या खाने वाले हैं। ये है जहाँ पे हम आए हैं, जैन चाट भंडार, काफ़ी फेमस है ये। तो अब ट्राई करते हैं इनका पत्ता चाट एंड कांजी वड़ा। ये आ गई हमारी पत्ता चाट, लुक से हम इसको खाते हैं एंड बताते हैं कैसे है। भाई इसकी चाट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम यम है, मैंने खा भी लिया ऑलमोस्ट। मस्त ट्राई करना है यहाँ पे आओ तो, मस्त है एकदम टेस्टी। खाली इनकी पत्ता चाट कुछ इस तरीके से बनाते हैं भैया, मेरे को तो बहुत यम लगी। कांजी बड़ा भी हो जाएगा भैया, एक लगा दो। काफ़ी साफ सुथरा सेटअप है इनका, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। आप भी आए तो कभी ट्राई करना। यहाँ रख दो, थैंक यू भैया। ये है इनका कांजी बड़ा, इसको भी टेस्ट करके बताते हैं कैसा। कांजी बड़ा भी एकदम यम था इनका, जैन चाट भंडार, एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। इनकी पत्ता चाट सबसे अच्छी थी, कांजी बड़ा भी अच्छा था, बट पत्ता चाट बहुत टेस्टी थी। कभी आए तो ट्राई करें। हमने थोड़ा बहुत जो खाना था, इससे पहले भी खाया था, वो मैंने शूट नहीं करा कुछ, बट अब थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर ब्लॉगिंग नहीं करूँगा मैं। एंड थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक यहाँ पे प्रकाश लोक नाम का वेंचर है, जो कि कुल्फ़ी फलूदा एंड लस्सी वगैरह बहुत अच्छी सर्व करता है। तो वहाँ का आपको दिखाएंगे एंड आप दिखाएंगे। एंड अभी रेस्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। वहाँ से निकलने के बाद हम नेक्स्ट वेंचर पे आए हैं, प्रकाश लोक। इसका बहुत फेमस है आपका, क्या कहते हैं, कुल्फ़ी फलूदा, लस्सी एंड ऑल। आराम से इसका बैठ के ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है। मेरा तो फेवरेट है इसका कुल्फ़ी फलूदा, आपको भी दिखाते हैं कैसा है। तो ये कुछ ऐसा है, अंदर इसकी सिटिंग भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम ऊपर बैठ के खाते हैं। आगे अपना कुल्फ़ी फलूदा, लुक से हम बाकी खा के आपको बताते हैं कैसा है। इसका जो पोर्शन है ये 80 रुपीज़ का आता है, बट ये काफ़ी यम होता है। आप इसका टेस्ट की मेरे को टेस्ट करा हुआ है, इसको बहुत हमेशा कंसिस्टेंट टेस्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा। एकदम बढ़िया, आप जब भी आओ एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही यम है, बहुत ही यम था, खा लिया हमने। एंड अभी हमने एक और मंगाया, सेम रिपीट, इसमें फलूदा थोड़ा एक्स्ट्रा करवाया है, थोड़ा सा फलूदा कम था इसमें, बट बहुत टेस्टी था। मतलब एक प्लेट से कुछ हुआ ही नहीं, इसको एक और प्लेट खाना पड़ेगा मज़े के लिए। आ गई हमारी सेकेंड रिफिल, एंड इसमें थोड़ा सब कुछ ही ज़्यादा कर दिया मुझे तो लग रहा है। हमने तो फलूदा एक्स्ट्रा बोला था, बट कुल्फ़ी भी ज़्यादा, रफल भी ज़्यादा। चलिए अच्छा है, खाते हैं इसको। फाइनली हम सारे दर्शन करके एंड सारी जगह खाना पीना खा के हम दोबारा पुरोहित जी के पास आ गए हैं। सुबह वो हमें मिले नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि आप बाद में आ जाना। अभी हम आ गए हैं उनके पास, उनका कॉल आया था कि मैं आ गया हूँ तो आप आ सकते हो। तो अब बस सीधा अंदर चलते हैं एंड उनसे मिलते हैं एंड सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो जो आपको आपके पास होनी चाहिए। लेट्स गो। फाइनली मैं पुरोहित जी के पास अपना आ गया हूँ। हम सुबह भी यहाँ पे आए थे, तो पुरोहित जी पंडित जी थे नहीं यहाँ पे, बट अभी हम आ गए हैं। यहाँ के पुरोहित जी का नाम है नानक प्रेमचंद पुरोहित जी। अब मैं आपको पंडित जी से मिलवाता हूँ एंड यहाँ पे आके देखते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं, या फिर क्या क्या डिटेल्स हमारी ऑलरेडी इसमें मिली होती हैं हमें। एंड बेसिकली यहाँ पे खुशी में भी आया जाता है एंड दुख में भी आया जाता है। खुशी में आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं आपको पंडित जी से मिलवाता हूँ। हरे कृष्णा पंडित जी, राम राम। प्रभु जी, मैं सुबह भी आया था आपके पास, बट आप थे नहीं, बट आपने मुझे कॉल पे ज़्यादा था जिस वजह से आने में हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अभी आप कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ है आपका? प्रभु जी, मैं तो सिर्फ गंगा जी के दर्शन और स्नान के उससे ही आया था, तो बट मेरे को मतलब पापा मम्मी बताते हैं कि जब भी जाएं तो पुरोहित जी से ज़रूर मिल के आना चाहिए। ये आपके पितरों का यहाँ पर खुशी में आने से पितर खुश होते हैं, और जब किसी के परिवार में दुख होता है तो उस समय भी लोग आते हैं, लेकिन वो मजबूरी का आना होता है।
लेकिन खुशी में जो आना होता है वो आना एक विशेष आना होता है, जिससे हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हम पर प्रसन्न होते हैं। इसकी वजह से कुंडली में आने वाले पितृ दोष जो आगे फैमिली में आते हैं वो नहीं आते, अगर पितृ हमसे प्रसन्न है। अगर पितृ हमसे नाराज हैं, दुखी है, तभी हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की कुंडली में पितृ दोष आता है। चलिए, तो फिर बहुत अच्छी बात होगी प्रभु जी, मैं आ गया। और अब प्रभु जी आप मेरे को ये बताइए कि अभी हम लास्ट टाइम कब आए थे, मेरे को तो याद इतना है नहीं। 2022 में आए थे, जून में आए थे हम। इतना हमारी कास्ट है मिनोचा। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान के वो था हमारा मियाँ वाली। मियाँ वाली हाँ, मियाँ वाली के गाँव उसमें था गांव मेहरासा वाली। मेरा साहब हाँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं निकाल। दिल्ली से आए थे आप हनुमान मंदिर के पास? ठीक है। ये बलदेव कृष्ण जी क्या लगते हैं आपके? ये मेरे फादर है। पिताजी हैं आपके, ठीक है। बलदेव कृष्ण जी, गया प्रसाद जी मेरे ताऊ जी हैं। घनश्याम दास जी, ये भी ताऊ जी हैं। और ये इनके पिताजी हुए चिमन लाल, आपके दादा? मेरे दादाजी। ठीक है। और उनके पिताजी हैं तेजभान जी। ये आए थे आप 26 जून 2022 में यहाँ पर, और तब भी आप सब लोग खुशी के स्नान के लिए आए थे। इसमें लिखा है बलदेव कृष्ण जी के बेटे दानिश और चेरिश। ये आपका क्या नाम है? मैं चेरिश हूँ, मैं छोटा हूँ, दानिश मेरा बड़ा भाई है। तो फिर इसमें बाकी आपके गया प्रसाद जी के बेटे लिखे हैं नितेश। घनश्याम दास जी के बेटे लिखे हैं वेद प्रकाश, जीत, प्रेम, राजू। और नितेश के बेटा लिखा है भाविक और जयंत। तो इसमें ये भी लिखा है कि आप खुशी के स्नान के लिए आए थे, और साथ में उनकी वाइफ, आपकी माता जी रूपा जी आई थी। रूपवती भी नाम था उनका। और वो दीक्षित है तो इसलिए चेरिश, आप दोनों बेटे भी उनके साथ में आए थे। ये आप लोगों के सिग्नेचर हैं। जी प्रभु जी, सब हमारा डाटा है। आपने तो बड़ी जल्दी निकाल दिया सब कुछ, वरना यूजुअली टाइम, मेरे को लगा टाइम लग जाएगा हमें निकालने में इसको। बेसिक डिटेल्स आप लोग बताते हैं, जैसे आपका पुराना गांव पाकिस्तान में क्या है, आपका टाइटल क्या है, और आपकी लास्ट विजिट कब रही होगी, उसका अगर आप अंदाजा देते हैं तो हम लोग जल्दी निकाल देते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो डाटा ढूंढने में मुश्किल होगी। ठीक है प्रभु जी, अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं खुशी के मौके पे आया हूँ, तो अब मुझे इसमें अपना नाम आज दर्ज करवाना है? बिल्कुल, आपकी फैमिली की पूरी डिटेल, आपका नाम, भाई का नाम, पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम, अगर भाई मैरिड है तो उनकी फैमिली में कौन है, आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली में कौन है, ये डिटेल। बेसिकली हमारा एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, पहले आपकी डिटेल लिखी जाती है, आपकी कास्ट क्या है, आपका पाकिस्तान में गांव कौन सा है, और अब आप कहाँ रहते हैं, ये आपका एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद आपकी डिटेल लिखी जाती है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। फिर उसके बाद लिखा जाता है कि आपके आने का कारण, आप क्यों आए। तो ये लिखने के बाद में आज की तारीख और विक्रमी संवत, जैसे अभी 2082 चल रहा है, आज ज्येष्ठ मास है, त्रयोदशी तिथि है शुक्ल पक्ष की। तो ज्येष्ठ मास को स्नान के लिए, जलदान के लिए विशेष माना जाता है। इसी में ही निर्जला एकादशी आती है, गंगा दशहरा आता है, ऐसे पर्व आते हैं, और ये पृथ्वी पर सबसे गर्म दिन होते हैं, इसीलिए इन दिनों में जल दान करने का प्रावधान है। और सभी जगह आपने जगह जगह देखा होगा कि कुछ लोग शरबत बांटते हैं, कुछ दूध का शरबत बांटते हैं, कुछ लोग ठंडाई बांटते हैं, कुछ लोग फ्रूटी बांटते हैं, कुछ लोग जल बांटते हैं। आने जाने वाले यात्रियों को, या अपने जहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो अपनी मार्केट में
जगह जगह इस तरह की व्यवस्थाएं की दी गई है, वो इसी वजह से कि ये सब बहुत गर्म दिन होते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी ग्रहण करें, जिससे कि उनको उनके शरीर में प्रॉब्लम ना हो, डायरिया जैसी बीमारी होती है ये ना हो, और वो स्वस्थ रहे। जी ठीक है प्रभु जी, आपने बहुत सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मेरे को। अब अभी हम अपना फिर आज का लिख लेते हैं इसमें जो है। तो इसमें अपनी आज की सारी डिटेल्स जैसे जैसे हमें प्रभु जी ने बताई हैं, अकॉर्डिंगली मैं सब कुछ इनको बता देता हूँ। इसी तरीके से जैसे पहले लिखा हुआ था उसी तरीके से दोबारा दर्ज हो जाएगा। एंड जब हम कभी अगली बार आएंगे तो हमें निकालने में या फिर डाटा रिकॉर्ड निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसको कंप्लीट करके मैं आपको शो करता हूँ कैसा हुआ सब कुछ। अभी मेरे को प्रभु जी ने बताया कि जैसे मेरे भाई दानिश की अभी शादी नहीं हुई है तो उसका नाम सिर्फ सिंगल ही लिखा जाएगा। सो प्रभु जी, जब वो उसकी अभी नवंबर में शादी हो जाएगी तब कैसे रहेगा? नहीं, देखिए यहाँ पर शादी के बाद जोड़े से पितरों को माथा टेकने के लिए आते हैं अपनी फैमिली के साथ, माता पिता भाई बहन जो भी, और उनकी नई वाइफ जिसकी अभी शादी होने वाली है उनको लेके आएंगे, उनको यहाँ माथा टिकाएंगे, फिर उससे संबंधित बात करेंगे कि कैसे गृहस्थ में रहा जाता है, कैसे परिवार में एक दूसरे को मान सम्मान दिया जाता है। शादी के बाद लड़की के लिए सास ससुर उसी के माता पिता होते हैं, देवर ननद ये सब उसके भाई बहन की तरह होते हैं। किस तरह से गृहस्थ में रहना चाहिए, कितने बंधन होते हैं, कितनी जिम्मेदारियां होती है, फिर इस बारे में उनसे चर्चा करेंगे और यहाँ से पितरों का आशीर्वाद देंगे कि आपके घर में अन्न धन संतान की वृद्धि हो, खुशहाली रहे और आप लोग खुशी में आते हैं। प्रभु जी ने हमें बताया था कि ये हमारा सारा पुराना रिकॉर्ड था। एंड अभी आज जो हम आए हैं, मैं जो आया हूँ, तो इसमें प्रभु जी ने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख दी हैं। एंड प्रभु जी, इसका क्या था, ये क्या है? ये आप ही के परिवार के लोग हैं जो आपसे 4-5 पीढ़ी दूर आपसे अलग हो गए थे। अभी ये लोग गुड़गांव में रहते हैं, आप लोग दिल्ली रह रहे हैं। तो ये आपके दादा परदादा के भाइयों का परिवार है। ये भी, इनका भी गांव मेहर सवाली है जो मियाँ वाली में पड़ता था, और इनकी कास्ट भी मनोचा ही है। और आप ही के पूर्वज और इनके पूर्वज कहीं ऊपर 4-5 पीढ़ी ऊपर मिलते होंगे। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करा। एंड जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे हम। सो हो गई हमारी फाइनली पुरोहित जी के साथ मीटिंग, जो कि काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि हमें खुशी के मौके पे भी हरिद्वार आना चाहिए। एंड बहुत बड़ी बात होती है यार कि आपके सारे एंसेस्टर्स की डिटेल एक ही बंदे के पास होना। सो बहुत बड़ी बात है ये, एंड वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ उन्होंने रखी हुई है। एंड अच्छा लगा उनसे मिलके, सारी डिटेल्स देख कर एंड लेके। अब मेरा भी उसमें नाम रहेगा कि आज के दिन में आया था, एंड ऐसे ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम मैंने लिखवाया। सो बहुत अच्छा है। सो ये था मेरा सारा हरिद्वार का ट्रिप, जिसमें मैंने आपको दिखाया मनसा देवी, गंगा आरती, एंड और क्या क्या दिखाया, फूड दिखाया आपको यहाँ का जो मैं दिखा सकता था। मनसा देवी में पहले मैं पैदल चला गया, फिर ट्रॉली से वापस आया। सो आप ऐसी गलती मत करना, आप सीधा ट्रॉली से ही जाना। एंड जितना मैं 24 आवर्स के अंदर एक्सप्लोर कर सकता था मैंने ट्राई करा एक्सप्लोर करने का, एंड आपको शो करने का भी ट्राई करा। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वैसे तो मेरी अभी बस जर्नी है हरिद्वार से दिल्ली, बट मेरी तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं अपनी रिटर्न जर्नी शूट नहीं कर पाऊँगा। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो अगर ये आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सपोर्ट करें। एंड अगर यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नेक्स्ट ट्रिप पे। ये पार्ट 2 भी था हमारा, तो पार्ट 2 को भी इसको हम एंड करते हैं। ये थी मेरी सारी की सारी हरिद्वार वाली सीरीज़। सो दैट्स इट यार, अपन जल्दी मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ, गंगा मैया की जय।